नमस्ते। स्वागत है आपका। मैं अभिनव लाइट हाउस सोल से आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम समझेंगे कि करुणा की जो एनर्जी है, करुणा की क्या है। आप शायद मेरे लेवल 3A रेकी यूसुई रेकी लेवल 3A के स्टूडेंट हैं, या आप मेरे करुणा की कोर्स आपने एनरोल किया है। ये वीडियो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। देखिए, करुणा की क्या है, पहले वो एनर्जी समझ लेते हैं। ठीक है। देखिए, करुणा का मतलब जो हिंदी में होता है करुणा, करुणा मतलब दया, करुणा। ठीक है। तो ये करुणा की हार्ट सेंटर्ड एनर्जी रहती है। करुणा करुणा एनर्जी रहती है। ये एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट है, एक स्पेसिफिक वे है, एस्पेक्ट है रेकी एनर्जी। देख, रेकी एनर्जी तो बहुत पावरफुल है। ठीक है। ये एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट है रेकी एनर्जी का, जो हार्ट एनर्जी, करुणा एनर्जी से वर्क करता है, करुणा से वर्क करता है। ठीक है। करुणा का मतलब क्या है? दया। सब सब सारे लोगों में मतलब आप सब लोगों में आप एक ही है, मतलब हम सब कनेक्टेड हैं। आपका दुख मेरा दुख, आपका दुख जो है वो कहीं ना कहीं डीप लेवल पे मेरा भी दुख है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली मैं करुणा के साथ काम करता हूँ। मैं दूसरे के दुख का भी अपना दुख समझ के उसको हील करता हूँ। ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल और बहुत रिफाइंड एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू यूसुई रेकी। तो मैं यूसुई रेकी भी प्रैक्टिस करता हूँ, करुणा रेकी मास्टर भी हूँ। तो वो एक डिफरेंस है, ये पावरफुल ज़्यादा है, रिफाइंड ज़्यादा है। नाउ ये एक्चुअली जो एनर्जी है ये रिप्रेजेंट करती है क्वान यिन करके। क्वान यिन जो एक फीमेल एस्पेक्ट हैं बुद्धा, भगवान बुद्ध की जो फीमेल एस्पेक्ट है, फीमेल इनकारनेशन जिनको बोलते हैं, क्वान यिन, उनको रिप्रेजेंट करता है। एंड ये एनर्जी के साथ जब आप काम करते हो तो ऐसा बोलते हैं कि आप बहुत सारे एनलाइटेंड बीइंग्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं हीलिंग में। ठीक है। तो ये एक्चुअली रेकी, ट्रेडिशनल रेकी के एक स्टेप ऊपर है। मतलब ये एक्चुअली बोलते हैं कि ये एनर्जी आप तब यूज़ करते हो, अट्यूनमेंट आपको तब मिलता है जब आप यूसुई रेकी मास्टर होते हो, लेवल 3B कंप्लीट करने के 6 महीने के बाद। तब आप ये रेकी से अट्यून होते हो। ठीक है। अच्छा, ये एनर्जी एक्चुअली किन्होंने चैनल किया था सबसे पहले? कैथलीन मिलनर करके एक लेडी थी, उन्होंने इन सिंबल्स को चैनल किया था। अकॉर्डिंग टू हर, उनके उनके हिसाब से ये उनको साईं बाबा से मिले थे 1991 में अराउंड। ठीक है। बाद में एक्चुअली साईं बाबा ऑर्गेनाइजेशन जो असेंड, साईं बाबा के एक असेंडेड मास्टर हैं जो हमारे इंडियन असेंडेड मास्टर हैं, उनके थ्रू। लेकिन बाद में साईं बाबा ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि एक्चुअली ये उनके थ्रू नहीं आए हैं। तो एक्चुअली कैथलीन मिलनर को बहुत ज़्यादा एफिनिटी थी, बहुत क्लोजनेस फील करती थी वो साईं बाबा से। तो उनको लगा कि साईं बाबा से है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि एनलाइटन मास्टर से आए हैं ये सिंबल्स। ठीक है। लेटर ऑन एक्चुअली विलियम रैंड करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने इन सिंबल्स को ट्रेडमार्क कर लिया करुणा रेकी के नाम से। ठीक है। तो उन्होंने उसको सिंबल्स को ट्रेडमार्क कर लिया कि वही ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें उनको एक लीगल बैटल भी हुआ उनके बीच में और कैथलीन मिलनर के बीच में। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा हिस्ट्री है। ठीक है। तो एक्चुअली उन्होंने बाद में ट्रेडमार्क कर लिया और उन्हें ये राइट्स ले लिए कि वही ये आगे सिखा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो दूसरे मास्टर्स थे जो उस टाइम करुणा की सिंबल्स यूज़ कर रहे थे, तो उनको बहुत बुरा लगा एक्चुअली कि आप कोई भी ऐसे डिवाइन सिंबल्स को आप ट्रेडमार्क नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने उसको करुणा की नाम दे दिया और करुणा की के नाम से वो कंटिन्यू कर रहे हैं आज भी। तो मैं भी जस्ट टू क्लैरिफाई कि मैं भी उनका जो विलियम रैंड का ऑर्गेनाइजेशन है ICRT, तो अगर आपको करुणा रेकी सीखना है तो एक्चुअली आपको उनके ऑर्गेनाइजेशन से आपको एफिलिएट होना है, उनसे आपको सीखना पड़ता है। तो मैं पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मैंने करुणा रेकी उनसे नहीं सीखी है, मैं ICRT से मैंने नहीं सीखी है करुणा रेकी। मैं भी करुणा की के नाम से ही अट्यून हूँ और करुणा की के नाम से ही मैं इन सिंबल्स को प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि आप किसी भी इन डिवाइन नॉलेज को आप इस तरह से ट्रेडमार्क नहीं कर सकते, वो सही नहीं है। ठीक है। उनके अपने रीजंस रहेंगे विलियम रैंड के इसको ट्रेडमार्क करने के, बट मेरे को आपको बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको करुणा रेकी सीखनी है, उनसे अट्यून होना है, ICRT से अट्यूनमेंट लेना है, तो आप फ्री हो, आप ICRT वेबसाइट पे जा सकते हो और वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। उन्होंने तो अभी शायद होली फायर रेकी करके एक और एडवांस्ड हाई रिफाइंड वर्जन लेके आए हैं वो। तो अब वो उसको उसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। तो अच्छा, ये सिस्टम में कैसा रहता है? करुणा की बहुत रिफाइंड एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है। तो करुणा की में एक्चुअली आपको अट्यूनमेंट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप यूसुई रेकी में लेवल 3A, जब आप डाइकोमियो से अट्यून हो जाते हो,
तो उसके बाद आप में ये पावर आ जाती है कि आप किसी भी सिंबल से अपने आप को अट्यून कर सकते हो। किसी भी सिंबल से आपको आप यूज़ कर सकते हो अपनी हीलिंग में। आप जब डाइकोम्यू से अट्यून हो गए तो आप फुलेस्ट पोटेंशियल जो रेकी का है उससे आप अट्यून हो जाते हो, फिर आप कोई भी सिंबल को यूज़ कर सकते हो। इसलिए मैं करुणा की सिंबल्स सिखाता हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है करुणा की सिंबल्स आपको यूज़ अगर आपको लगता है कि आपको करुणा की का अट्यूनमेंट लेना है, तो आप यूसुई रेकी 3B करने के बाद आप मुझे कांटेक्ट करते हो। उसके 6 महीने बाद, 6 महीने के गैप के बाद आप मुझे कांटेक्ट करो। एक छोटा सा जो नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज मैं लूँगा और मैं आपको अट्यून कर सकता हूँ, बट वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, करुणा रेकी सिंबल्स यूज़ करने हैं आपको, वो भी कंपलसरी नहीं है। मैं ये सिंबल्स आपको सिखाऊंगा, उसके बाद आपका डिसीजन है। देखिए, डाइकोमियो से आपको सारे सिंबल्स की एनर्जी डाइकोमियो में भी है, लेकिन करुणा की से आप उसको और थोड़ा फोकस वे में यूज़ कर सकते हो। आपको लगता है, आपका इंट्यूशन आपको बोलते हैं तो आप यूज़ करो। मैं अलग से करता हूँ। करुणा की सिंबल्स यूज़ करके बहुत एक डीप कार्मिक लेवल पे हीलिंग स्टार्ट होती है, सबकॉन्शियस लेवल पे हीलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है। तो आप पे है, आप अपने इंट्यूशन को यूज़ करो। आप अगर डाउजिंग यूज़ करते हो, आप डाउजिंग के थ्रू पता कर सकते हो कि मुझे ये यूज़ करने चाहिए सिंबल्स या नहीं। ठीक है, मैंने आपको एक टूल्स आपके हाथ में दे दिए हैं, अब आप पे है आप उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है। अच्छा, आपको अगर ये सिंबल्स में बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, टोटल 12 सिंबल्स हैं करुणा की में। टोटल 3 लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। 1 और 2 लेवल में टोटल 8 सिंबल्स आते हैं, और लेवल 3 जो रहता है उसमें 4 सिंबल्स आते हैं। तो वो जो 4 सिंबल में भी एक सिंबल तो यूसुई डाइकोमियो ही रहता है, जो कि हम लोग अभी अट्यूनमेंट करेंगे। ठीक है। अच्छा, क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, मैं इसमें आपको करुणा की का अट्यूनमेंट नहीं दूंगा। अगर आप रेकी लेवल 3A कर रहे हो तो मैं आपको करुणा की का अट्यूनमेंट नहीं दूंगा। मैं सिर्फ इसी प्रेमाइस पे आपको ये सिंबल्स देता हूँ, क्योंकि आप डाइकोमियो से अट्यून हो गए तो आप ये सिंबल्स अट्यून हो गए। अगर आपको आगे जाके करुणा की का अट्यूनमेंट चाहिए तो आप 3B करने के बाद 6 मंथ्स के बाद आप करुणा की का अट्यूनमेंट ले सकते हो। ठीक है। तो अभी हम 8 सिंबल्स जो लेवल 1 करुणा की लेवल 1 और 2 के 8 सिंबल्स का हम लोग इस 3A में समझ लेंगे, और बाकी 3 सिंबल्स जो हैं वो हम लेवल 3B में समझ लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसको कैसे यूज़ करना है, तो इनको सेम यूसुई रेकी सिंबल्स के से यूज़ करना है। मतलब आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, अपने हाथों के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, जस्ट विजुअलाइज करके सिंबल को, या आप इसको इंटोन कर सकते हो। ठीक है। इंटोन मतलब इसमें कैसा कि हमको 3 बार, जैसे यूसुई रेकी में हमको 3 बार नाम बोलना आता है, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। इसमें आपको कंटिन्यूअस चैंटिंग करनी होती है सिंबल, जैसे जूनार करके इसका एक सिंबल है, तो आपको जूना 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 ऐसा बोलना है। और फील करो आप जब, तो कि आपका जो साउंड वाइब्रेशन से सामने वाले को या खुद को आप जो हीलिंग दे रहे हो वो बहुत डीप लेवल पे उसको हीलिंग मिल रही है। तो दिस इज़ हाउ थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे यूसुई रेकी में आपको सिर्फ 3 बार बोलना होता है, चुकरे चुकरे चुकरे, दैट्स इट। इसमें आप कंटिन्यूअसली थोड़ा चैंटिंग करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिंबल्स की 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप उसका वार्निंग समझ लो, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन सिंबल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई लविंग एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है। रेकी लेवल 3A में जो मैं आपको ये सिंबल्स दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, पहले आप 21 दिन अपनी नॉर्मल हीलिंग करो। जो 7 चक्रा सिंबल्स है, अपना नॉर्मल डाइकोमियो के साथ में अपनी हीलिंग करो, डाइकोमियो और 7 चक्रा सिंबल्स के साथ हीलिंग करो। ठीक है। उसके बाद 21 दिन कंप्लीट होने के बाद आप ये सिंबल्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। आपको जो इंट्यूशन आपका गाइड करता है उस हिसाब से यूज़ करो। होंशाजेशन और सेह की बीच में आप ये सिंबल्स, जब आप स्टार्ट करते हो हीलिंग, तो होंशाजेशन और सेह के बीच में आपको जोनार, हलू, ये सब सिंबल्स डाल के आप स्टार्ट कर सकते हो। या हीलिंग के दौरान आपको जो इंट्यूशन बोलता है कि आपको जो सिंबल यूज़ करना चाहिए, तो वो सिंबल आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। एक और चीज़ ये है कि अच्छा, आप डाउजिंग से भी यूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा सिंबल यूज़ करना चाहिए, वो आप डाउजिंग से भी, अगर आपको पेंडुलम डाउजिंग आती है तो आप डाउजिंग से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि ये सिंबल आपके लिए यूज़ करना सही है या नहीं। सेकंड ये है कि ये अनलॉक सिंबल्स हैं। देखिए, जो यूसुई रेकी है वो सात्विक रेकी है। ठीक है। उसमें मतलब आप बुरा करना भी चाहो तो वो सिंबल्स का यूज़ करके बुरा नहीं होगा। बट ये जो है, ये रेकी, इसको ऐसा बोलते हैं, दिस इज़ व्हाट मेरे को जो मेरी मास्टर से अंडरस्टैंडिंग मिली है, ये रेकी एक्चुअली तंत्र का पार्ट है। ठीक है। ये मंत्र नहीं है, तंत्र है। और तंत्र में कैसा, वो दोनों वेज काम करते हैं, मतलब आप जाने अनजाने गलती भी हो सकती है, आप गलत चीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है। ठीक है। तो आप ये सिंबल, पहली बात तो आप जब भी कोई आपके पास अगर हीलिंग के लिए आता है
कि भाई मेरा रिलेशनशिप का हीलिंग करो, तो ये सिंबल्स को यूज़ करने से पहले थोड़ा सा आप ड्यू डिलिजेंस करो, चेक करो, ठीक है। अभी हस्बैंड वाइफ बोलते हैं मेरा हस्बैंड वाइफ है, हीलिंग करो, तो पहले चेक करो कि हस्बैंड वाइफ है या नहीं, ठीक है। वो अपना पहले ड्यू डिलिजेंस करो, बिकॉज अगर आप गलत हीलिंग दोगे तो पहले तो आपका कर्म बाइंड हो जाएगा, आप पे कर्म आएगा उसका, ठीक है। वो उसका पता चला रिलेशनशिप ठीक हो गया, आपका खुद का रिलेशनशिप गड़बड़ हो गया, अपने वाइफ से, अपने गर्लफ्रेंड से आपका रिलेशनशिप गड़बड़ हो गया। बिकॉज देखिए कई चीज़ें कर्म पे होती है, कर्म को आप अगर तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो कर्म आप अपने ऊपर ले लोगे, ठीक है। तो ये सिंबल्स में आप यूज़ करते वक्त थोड़ा वो ध्यान ध्यान दो, डिटेल्स करो, या आप ये सिंबल्स यूज़ करते वक्त बोलो, पहले एक क्लियर इंटेंशन लो कि ये सिंबल्स तभी एक्टिवेट हों जो अगर ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए, तभी ये सिंबल्स की एनर्जी मुझे मिले, या किसी और को मिले, या अदरवाइज ये सिंबल्स की एनर्जी ग्राउंड में चली जाए, धरती में चली जाए। ऐसा करके आप बोलो, ठीक है। ये एक चीज़ है, हाईएस्ट गुड बोल के करो, ये सिंबल्स यूज़ करो, ठीक है। तो और एक है कि एक मैं ये बोलूँगा कि अगर यूज़ करते हो तो या तो जैसे इंटोन करके आप यूज़ कर सकते हो, जोना 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 जोना, फील करो जोना की एनर्जी। या आप ऐसा भी कर सकते हो, जब आप रेकी हीलिंग स्टार्ट करते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि करुणा की एनर्जी भी फ्लो होने लगे मेरे हाईएस्ट गुड के लिए। तो वो बेस्ट और हाईएस्ट वे है प्रैक्टिस करने का, जिसमें आप कोई सिंबल्स ड्रॉ नहीं करते, आप सिर्फ इमेजिन करो कि करुणा की भी एनर्जी फ्लो होनी स्टार्ट हो जाए। उसके बाद ड्यूरिंग द सेशन अगर आपको लगता है कि आपको जोनार यूज़ करना है, जोनार ड्रॉ करना है, तो आप कर सकते हो, बट कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है, करुणा की का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है, क्या होती है। आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए आप मुझसे पूछिए, या हम लोग जूम सेशन में डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट सिंबल जो मैं कवर करूँगा वो है जोनार, जो पहला सिंबल है, क्योंकि इस लेवल में हम लोग 8 सिंबल समझेंगे। तो पहला सिंबल है जोनार, वो जोनार सिंबल हम लोग समझ लेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।